पानी में स्टंट, मुसीबत प्रचंड। जल से जबरदस्ती, मझधार में फंसी कश्ती। जब नदी में फंस गई जान, देवदूतों ने बचाए प्राण। वायनाड से 18 दिन बाद आई तस्वीर, डूबती दिखी गांव की तकदीर। दस सेकंड 400 मौत, सीसीटीवी में कैद खौफ। ये कहानी है उस तबाही की जो अपने साथ मलबे वाली बाढ़ लेकर आई थी। 30 जुलाई की रात को जब लोग सो रहे थे तभी एक ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहा ले गया। उस दिन 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और आज भी सैकड़ों लोग लापता हैं। बाढ़ के आने के बाद बर्बादी के निशान आपने देखे होंगे, लेकिन आज पहली बार देखिए कि वो सैलाब कैसे आया, कितनी तेजी से बस्ती में घुसा और जब पानी का प्रहार हुआ तो उस वक्त क्या हो रहा था। पहली बार देखिए वायनाड में पहाड़ से आई तबाही का लाइव वीडियो। 30 जुलाई का डराने वाला मंजर जब सारी बस्ती हो गई थी खंडहर। यही वो केंद्र है जब सोते हुए सैकड़ों लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ी थी बाढ़। सबसे ज्यादा मौतें इसी जगह पर हुई। बहुत डर लग रहा था उधर। 30 जुलाई को आई तबाही का लाइव वीडियो 18 अगस्त को सामने आया है। उस भयानक रात में पहाड़ से निकले मलबे ने इतनी तेजी से बस्ती को अपनी आगोश में ले लिया कि आज भी उसमें दबे लोगों की तलाश हो रही है। इस आपदा में पूरी तरह से तबाह हुए चूरलमाला में कुछ दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरें बेहद डराने वाली। एबीपी न्यूज के पास आती हुई तबाही के कई वीडियो हैं। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि जब सैलाब आता है तो भागने का मौका क्यों नहीं मिलता। वायनाड के चूरलमाला पर आते हुए सैलाब का पहला वीडियो देखिए। सीसीटीवी फुटेज के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर दिन और समय दर्ज है। तीस जुलाई दिन मंगलवार, समय था रात 1:08। 18 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पानी का एक तेज झोंका आता है और पल भर में 10 फीट के एक मकान को आगोश में ले लेता है। और देखते ही देखते सैलाब सीसीटीवी कैमरे तक पहुंच जाता है। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो 10 सेकंड में पानी का स्तर करीब 20 फीट तक पहुंच गया है। इसका अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं। एक फ्लोर की हाइट कम से कम करीब 10 फीट होती है। सीसीटीवी दूसरे फ्लोर पर रखे पानी के टैंक के ऊपर लगा, यानी ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा ही होगी। सैलाब पहले सामने वाले घर को तबाह करता है, फिर एक झोंके में पानी की टंकी को गिरा देता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को भी जद में ले लेता है। सैलाब के अटैक का दूसरा वीडियो 30 जुलाई रात 1:09 पर सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बाहर कुर्सियां रखी हैं, बिल्कुल सन्नाटा है।
तभी राइट साइड से सैलाब का हमला होता है और पल भर में सब कुछ बहा ले जाता है। दूसरा वीडियो 15 सेकंड का है। पहाड़ से पानी तेजी से आया और देखते ही देखते दुकानें डूबने लगी, सामान बहने लगा। और ये तबाही जब चली गई तो बर्बादी के निशान छोड़ गई। सुबह होने पर न दुकानें मिली न घर, सब कुछ खंडहर हो चुका था। 400 की मौत कैसे हुई, उसका तीसरा वीडियो भी देखिए। कहा जाता है जब धरती हिलने वाली होती है या कोई अनहोनी होने वाली होती है तो इसका अंदाजा सबसे पहले जानवरों को लगता है। वायनाड से आए तबाही के तीसरे वीडियो में कुछ ऐसा ही दिखा। ये वीडियो भी 30 जुलाई रात 1:09 का है। दूसरे एंगल से कैद इस सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि आगे आगे एक डॉगी भाग रहा है और पीछे पीछे सैलाब। सैलाब और डॉगी के बीच महज कुछ मीटर का ही फासला था। आमतौर पर एक सामान्य डॉगी छोटी दूरी 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ग्रेहाउंड कुत्ते 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। यानी वायनाड में जब सैलाब का हमला हुआ तो पानी की रफ्तार करीब 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी, क्योंकि डॉगी अपनी पूरी ताकत से दौड़ता दिखाई दे रहा है और बाढ़ भी उसी रफ्तार से पीछा कर रही है। सीसीटीवी कैमरा 2, कैमरा 4 और कैमरा 5 से इस तबाही को एक साथ देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी इतनी तेजी से आया कि किसी के पास भागने का मौका भी नहीं था। रात का समय होने के कारण सभी लोग सो रहे थे और मलबे के साथ तेज गति से आए पानी ने सभी को मौत की नींद सुला दिया। वायनाड का ये मेप्पाडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसमें 2 गांव तो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जो चूरामल और वहाँ पे मुंडाकी का गांव है। इसका पारिस्थितिकी जो है बहुत ही संवेदनशील है। वायनाड अभी भी विनाशकारी लैंडस्लाइड के सदमे से उबरा नहीं है। ऐसे में रविवार को सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने वायनाड के लोगों के मन में इस भीषण आपदा की भयावह यादों को फिर से ताजा कर दिया है। इस हादसे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 397 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 214 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 119 लोगों की तलाश अब भी जारी है। कुल 1555 आशियाने बर्बाद हो चुके हैं। अन्य 100 इमारतें भी क्षतिग्रस्त हैं। 290 एमएसएमई दुकानें, सड़क और 3 पुल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा 626 एकड़ में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई थी। इस बाढ़ से प्रभावित 1427 लोगों को 13 राहत शिविरों में रखा गया है। इससे पहले जो फ्लड्स आए थे, जो बाढ़ आई थी केरल में 2016 में, वो इससे बहुत ही भयानक थी। उससे कुछ सीख न लेते हुए दोबारा हमने यहाँ पर देखा कि वायनाड में फिर से वही जो विकास का मॉडल है वो दोहराया गया और फिर से वो जो स्लज और स्लरी था उसके सामने कोई भी मानव संरक्षित घर या बिल्डिंग बच नहीं पाई। केरल सरकार वायनाड के सैलाब से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य में जुटी है ताकि लोगों के जीवन को वापस पटरी पर लाया जा सके। केरल सरकार मुंडकई और चुरलमाला क्षेत्रों में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद भी दे रही है। देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक बाढ़ और बारिश का तांडव थम नहीं रहा। रोज किसी न किसी शहर से सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में सैलाबी सितम की तस्वीर देखी। कहते हैं आग और पानी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए,
लेकिन कुछ लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। इस वीडियो में ही आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। ये सड़क नैनपुर तहसील के ग्राम डिठोरी को नैनपुर से जोड़ती है। ग्राम पंचायत बंधा से होकर ये नाला गुजरता है, जिस पर कम ऊंचाई का पुल बना है। बारिश के दिनों में यहाँ के नालों में ऐसी ही बाढ़ आ जाती है और कुछ घंटों में पानी कम भी हो जाता है। पानी की रफ्तार ज्यादा होने से अक्सर लोग नाले को पार करने से डरते हैं, लेकिन कुछ नौजवान पानी की ताकत को कम आते हैं। इस युवक को भी लगा था कि वो नाला पार कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज धार में बाइक को संभाल नहीं पाया और पुल से नीचे गिर गया। संयोग था कि नाले में ज्यादा गहराई नहीं थी। बाइक के साथ वो कुछ देर तक बहता रहा, जान बचाने के लिए हाथ चलाता रहा। तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देहरादून के रायपुर में सौंग नदी उफान पर है। पहाड़ों का पानी जब मैदान की ओर भागता है तो सौंग नदी इसी तरह भयावह रूप धारण कर लेती है। अगर कोई मझधार में फंस जाता है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। रविवार सुबह अचानक सौंग नदी का पानी बढ़ गया, जिससे दो नौजवान फंस गए। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दोनों के लिए निकलना मुश्किल हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मौके पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले दोनों के लिए लाइफ जैकेट भेजा, फिर रस्सियों की मदद से उन्हें निकालने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर की मशक्कत में एसडीआरएफ ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देहरादून की आसन भी इन दिनों रौद्र रूप में है। इस नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश होने पर यहाँ अचानक बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। साहसपुर इलाके में अचानक पानी बढ़ने से कुछ लोग फंस गए थे। उनके साथ कुछ पालतू जानवर भी थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। मझधार में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ के 5 जवान बोट लेकर पहुंचे। काफी सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भी नदियां उफान पर हैं। मामला मानिकपुर तहसील के चमरोहा गांव का है। यहाँ की बरदाहा नदी भी बारिश के दिनों में अचानक भयानक रूप धारण करती है। रविवार के दिन नदी पार करते वक्त ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। दरअसल जिस वक्त ट्रैक्टर पुल पार कर रहा था उस समय पानी का बहाव ज्यादा नहीं था, लेकिन अचानक बाढ़ आने से ट्रैक्टर समेत 5 जिंदगियां फंस गईं। 5 में से 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर समेत ड्राइवर फंसा रहा। उसे बचाने के लिए तुरंत बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचने लगे। पानी का दबाव ज्यादा था, किसी भी वक्त ट्रैक्टर पुलिया से गिर सकता था, क्योंकि अगला हिस्सा बिल्कुल किनारे चला गया था। लेकिन लोगों ने रस्सी की मदद से उसे रोके रखा। ट्रैक्टर को निकालने के लिए कुछ और लोगों को बुलाया गया। लंबी रस्सी की व्यवस्था की गई। 50 की संख्या में जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रैक्टर और उसके ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 18 अगस्त को हुई लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। रात में भी रुक रुक कर हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। ये पुणे का नागजारी नगर है। यहाँ के लकड़ी बाजार की हालत देखिए। नाले पानी खींच नहीं रहे, बल्कि सड़क पर ही फेंक रहे हैं। रोड और गलियों में मानो नदी बह रही हो। कई घरों और दुकानों में लबालब पानी भर गया। कहीं घुटने भर तो कहीं कमर भर पानी से होकर लोग अपने काम पर आते जाते दिखे। पुणे से ही बारिश से बर्बादी की दूसरी तस्वीर आई। पिंपरी चिंचवाड़ में शाम से हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जबरदस्त जल भर गया। कई इलाकों में हालात जब खराब होने लगे तो पानी निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। जेसीबी की मदद से दीवार तोड़ पानी को निकलने का रास्ता दिया गया। पिंपरी चिंचवाड़ के थेरगांव की सुंदर कॉलोनी में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। इसलिए नगर निगम के लोग लोहे की रॉड से बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कोशिश में जुटे थे। तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। पिंपरी चिंचवाड़ के रामवाड़ी इलाके में भी बारिश से लोगों की जिंदगी थम सी गई है। एक कार अंडरपास में फंस गई। निकलने का रास्ता नहीं मिला तो कार सवार गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चला गया। वहीं दूसरी कार वाला हालात को समझते हुए अंडरपास के मुहाने पर ही रुक गया। पुणे की ये तीसरी तस्वीर है। दर्दनाक वीडियो पुणे के कोढ़वा इलाके का। बारिश की वजह से यहां पर पानी भर गया। 40 साल की महिला दीवार के पास से होकर गुजर रही थी, तभी करंट की चपेट में आई और वहीं पर दम तोड़ दिया। दरअसल बिजली का तार पानी से टच कर रहा था। महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी और न ही आसपास के लोगों को इसकी भनक थी। जैसे ही दीवार के पास पहुंची, बिजली के झटके ने उसकी जान ले ली। पानी में स्टंट, मुसीबत प्रचंड। जल से जबरदस्त
मझधार में फंसी कश्ती। जब नदी में फंस गई जान, देवदूतों ने बचाए प्राण। वायनाड से 18 दिन बाद आई तस्वीर, डूबती दिखी गांव की तकनीक। 10 सेकंड 400 मौत, सीसीटीवी में कैद खौफ।